नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चैप्टर 2 और श्लोक नंबर 59 से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे थर्सडे गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। 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 ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तर्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। अब अपने गीता अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। इस द्वितीय अध्याय के शुरू में, आरंभ में, कृष्ण भगवान ने आत्म तत्व के बारे में बताया था। फिर उसके बाद अब ये यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न पूछा था। अर्जुन के प्रश्न ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। तो उसी के आंसर में कृष्ण भगवान आगे बता रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञ इज ए पर्सन ऑफ स्टेडी इंटेलेक्ट, जिसकी प्रज्ञा मीन्स जिसकी इंटेलिजेंस फिक्स है भगवत तत्व में या आत्म तत्व में, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसका उसकी जो प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंस है, वो इधर उधर हिलती डोलती नहीं है। कभी यहाँ इस सब्जेक्ट पे है, कभी उस सब्जेक्ट पे, बजाय उसके उसका ध्यान केंद्रित रहता है अपने कल्याण के लिए और भगवत तत्व या आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहला कृष्ण भगवान ने बताया था लक्षण की, प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तत् उच्यते। तो ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, प्रजिहात यदा कामान, उसने अपने सारे जो कामनाएं हैं वो उसके पैदा ही नहीं होती, उसके हृदय में उदय ही नहीं होती। मतलब उसको लड़ना नहीं पड़ता है कामनाओं को दबाने के लिए, बल्कि दे डिड नॉट इवन अराइज। अच्छा, कामना क्या है? जो मन से मतलब मनोगतान, मन से बहुत सी चीजों की हमको आवश्यकता होती है, तो उसको कामना में नहीं शुमार किया जाता है। जैसे हमको भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन प्राप्त के लिए मनुष्य प्रयत्न करेगा। तो उसको ये आप नहीं कहेंगे कि मेरी कामना है। या रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए प्रयत्न करता है, वो भी कामना नहीं है। लेकिन भोजन के लिए मुझे इस रेस्टोरेंट में जाता है, इस रेस्टोरेंट में अच्छा होता है, मुझको वहीं करना है, तो ये फिर कामना हो जाता है। या रहने के लिए मुझको नहीं, मैं ऐसे में नहीं रह सकता, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, बहुत बड़ा मकान। तो ये सब ये कामना में आ जाते हैं। तो ऐसी कामनाएं उसमें नहीं होती। तो पहला तो ये बताया था। और फिर और भी कई लक्षण बताए थे, जैसे कि इसको अगर कोई दुखेश अनधिगमना सुखेश विगत स्वरा, सुख और दुख में वो एक सा रहता है, और मान और अपमान में एक जैसा रहता है। वो इसलिए रह सकता है क्योंकि उसको आत्मनेव आत्मना तुष्टा, वो अपने आप में ही पूरी तरह संतुष्ट है। उसको बाहर से संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। तो इसी संदर्भ में हम लोग चल रहे थे। तब यहाँ पर 28वां 59 श्लोक में है, और 28वां श्लोक देखिए क्या था उसमें था। यदा संघर्ते चायम कुर्वो आंगनी सर्वसा इंद्रियाण इंद्रियास्तेव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who is able to withdraw the senses from their objects just as a tortoise withdraws its limbs into its shell is established in the divine wisdom। तो ऐसा व्यक्ति जब भी उसके सामने विषय आते हैं,
कोई डिजायरेबल चीज होती है, तो वो जैसे कछुआ अपने सारे अंग को खींच के अपनी शेल के भीतर कर लेता है, उस तरीके से वो भी कर लेता है। अच्छा, अब इसमें ये आगे ये बता रहे हैं कि ठीक है, ऐसा तो कर लिया, लेकिन जो इच्छा भीतर से है, मतलब इंद्रियों को तो बस में कर लिया कि मुझे नहीं देखनी है ये चीज, मुझे इधर अपना, लेकिन जो मन के भीतर है वो तब भी इच्छा है, रहती है। तो उसी के बारे में 59 श्लोक में बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। Aspirants may restrain the sense from their object of enjoyment, but the taste for the sense object remains. However, even this taste ceases for those who realize the supreme. तो ये टेस्ट भी खत्म हो जाता है। पहले तो ये क्या कि सेंसेस को विड्रा कर लिया, लेकिन मन में इच्छा बनी हुई है, मतलब है भीतर कामना, और वो कामना भी कब चली जाती है, जबकि परम दृष्टा, व्हेन ए पर्सन रियलाइजेस द सुप्रीम एंड द सुप्रीम इज विद इन यू, दैट सुप्रीम, द आत्म तत्व, द द सत्य स्वरूप जो है जीव का, जब रियलाइज कर लिया, उसके बाद जो मन भागता फिरता था वो भी नहीं, वो भी रुक जाता है। अच्छा, वो आगे बता रहे हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो हमारी इंद्रिय हैं, हमारा जो मन है, वो बड़ी मुश्किल से वश में आता है। तो अब अगले श्लोक में यही बताने जा रहे हैं, देखिए। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। The senses are so strong and turbulent, O son of Kunti, that they can forcibly carry away the mind, even of a person endowed with discrimination who practice self-control. तो सेल्फ कंट्रोल के बाद भी लोग बहुत गिर सकते हैं अपने सेंस ऑब्जेक्ट की ओर। बहुत सी हमारे यहाँ कहानी आती है कि बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत लंबी तपस्या की, लेकिन स्वर्ग से उनको लिए अप्सराएं भेज दी और वो सब विचलित हो गए। और अ, क्या कहते हैं ये, ऐसा प्रकृति ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि जब आदमी जितना ही विड्रा करने की कोशिश करता है, उतना ही मन उसका जाता है इनकी तरफ। तो कहा जाता है कि जब कोई तपस्या करने लगता है बहुत बड़ी, तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। लोग कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन, उन्होंने इतने तेज, ऋषि ने इतनी बड़ी तपस्या करी कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, और फिर इंद्र भेजते हैं उनको वहां से, उनको प्रलोभन देने के लिए। तो इंद्र का राज जी कुछ सिंहासन हिलने लगा। राज जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। नितिन जी, जो 59वां था, इससे पहले वाला था आपसे, हाँ। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ भी रहा हूँ, नहीं समझ भी रहा हूँ। अच्छा, देखें। हाँ। उसमें कह रहे हैं कि विषय विषय तो छूट जाते हैं अगर विषय हाँ। की तरफ ध्यान न दो तो, हाँ। लेकिन राग नहीं छूटता है। तो जब हाँ। विषय छूट गया तो जरा इस पे एलाबोरेशन करेंगे प्लीज। नहीं, वो ऐसा है कि सेंसेस को रिस्ट्रेन कर लिया आपने। कहीं से आवाज आ रही। इसका मतलब ये विषय, एस्पिरेंट में रिस्ट्रेन द सेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी दुर्लभ वस्तु है जिसको आप पाना चाहते हैं, आपके आंखों के सामने है। सपोज कर लीजिए
गए ज्वेलर्स की दुकान पे, और वहां पे बहुत अच्छी एक ज्वेलरी पसंद आई। अब उसको, हाँ, उसको एक्वायर करना है। अच्छा ठीक है, चले आए वहां से बिना खरीदे। अब वो आंखों के सामने से हट गई, मतलब वहां से आपने अपने सेंसेस तो हटा लिए, लेकिन अब भी वही है मन में। मन में अभी भी वही है, मन में उसकी तस्वीर फिर भी उभर के आ रही है। कोई भी ऐसा ले लीजिए, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उनको आपने फोर्सफुली अपने सेंसेस को तो वहां से विड्रा कर लिया है, लेकिन जो मन में है वो अभी भी कामना बनी हुई है। अच्छा, मन और अ, जो इंद्रियां। जो जो मन और दृष्टि का फर्क, जैसे हाँ, हाँ, ये इसमें तात्पर्य ये है कि जो सेंसेस हैं उनके अपने विषय होते हैं, मतलब, और वो उसी तरफ जाना चाहते हैं, उसी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो उस या उससे। बट इसका जो उन्होंने लास्ट में तत्व दिया है, हाँ, बताइए। उससे तो ये पता लगता है कि दिस इज अ मैटर ऑफ द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल। सो कोशिश तो यहाँ पर ये की जा रही है कि आपको मटेरियल से मुक्त करके स्पिरिचुअल की रियलाइजेशन करवाई जाए। सो जब स्पिरिचुअल की रियलाइजेशन फुली होगी, तब यही बता रहे हैं ना, तब फिर बंदा वो मटेरियल वाली जितनी भी उसके साथ राग द्वेष ये सब थे, वो सब से छुट्टी हो जाएगी बेसिकली। एंड दैट इंक्लूड्स ऑल दोज चीज़ें जो इवन इंद्रियों का निग्रह करने के बाद भी जो रह जाती हैं, वो उसका मतलब है कि मटेरियल से पूरी छुट्टी नहीं हुई, पूरी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं हुई। थोड़ी सी बाकी रह गई। देखिए, तो वो, राग का मतलब है लगाव, एक तरह से। हाँ, राग का मतलब लगाव है। या लगाव से मतलब ये है कि वो अच्छी लग रही है। राग का मतलब ये है उसकी तरफ। तो रोहित जी देखिए। कुछ कह रहे हैं। हाँ, कहिए। हेलो। ये सभी हो सकता है कि यदि इंस्टेंटली अपने माइंड मेकअप कर लिया कि भी ये नहीं लेना है, हाँ, लेकिन बाद में अंदर से निकलता नहीं है मन में से, हाँ, हाँ, ये भी है। तो ये एक परमानेंटली हम उसको रिमूव नहीं कर सकते माइंड से, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, उसमें ऐसा है कि हम कोई क्यों चाहते हैं उसको, विषय को क्यों चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी। ओके। या ये हमारे पीछे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि बाय सेंस एंजॉयमेंट के बाद मेरे को मैं थोड़ा और हैप्पी हो जाऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हैप्पी होने वाली वस्तु आपके पास है, तब आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर उससे भी या बढ़ के आपको आनंद आने वाला है, जैसे कहते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उसके बाद फिर बाकी धन जो है वो सब बेकार हो जाते हैं। जैसे इसमें बता रहे हैं, रस वर्जम रस्यो परम दृष्टा विनर्तते। तो जो परम दृष्टा जो है, जो जान सबसे परम वस्तु है, आत्म तत्व या परमात्म तत्व, उसमें आनंद है। वो सत्यचित आनंद जो है ना, वो आपने जब प्राप्त कर लिया तो उससे बढ़ के कोई नहीं है। ये जो हम बाकी आनंद जो है, हमारे सुख और आनंद, वो आते और जाते रहते हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं? वो आते उसी परमानंद में इसका थोड़ा सा पोर्शन हमको मिल जाता है, बाई बाई सेंसुअल एंजॉयमेंट। अच्छा, लेकिन अगर वो खजाना हमको मिल गया, तब फिर हमको ये है। यस। और दूसरी बात तो भगवान ये भी कहते हैं कि मन मना मन भक्ता, तू हाँ, अपना मन ही मुझे दे दे, बात बात खत्म हुई। हाँ, ना कुछ आएगा ना जाएगा। जो कराऊंगा मैं कराऊंगा। मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ये सब की सभी कुछ मान। पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं, शायद आपको याद होगा।
यह तो मुझी में निवास करेगा। या मुझी में निवास करेगा फिर। या तो ये ठीक है। अभी आप और राज जी कुछ और आपका कमेंट हो तो आप बताइए। नहीं ठीक है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन तो बहुत हो सकता है, लेकिन नहीं तो आपका आप अपना इंटरप्रेशन बता दीजिए थोड़ा सा तो। हाँ। आप अपना बताइए। हाँ, क्योंकि नहीं, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था सबसे पहले। तो इंटरप्रिटेशन तो जब समझ में आ जाए तब। आई एम नॉट श्योर कि पूरी तरह से समझ में। किस कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? ये इस तरह से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले तो ये चीज़ हाँ कि जैसे अब हम कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है, ठीक है। हाँ तो शुरू शुरू में बैठते हैं तो वो सामने से टेप प्ले करती है, हाँ और हाँ फिर शनै शनै उसको आप शांत कर सकते हैं। तो एक स्थिति में पहुंच जाएंगे आप। तो इसी प्रकार ये विषय और राग का सब्जेक्ट है। हाँ। तो मुझे राग का सब्जेक्ट ही पहले तो फोर्सफुली उनको कंट्रोल करना होता है। फर्स्ट स्टेज में फोर्सफुली किसी ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन उसका अभी भी कंट्रोल में नहीं है। मन अब भी वहां पे जा रहा है। हम्म। अच्छा, तो वो कैसे दूर होगा? वो तभी दूर होगा परम दृष्टा विनोदते, जबकि वो पूर्ण सत्य को पहचान लेगा, अपने आत्म तत्व को पहचान लेगा, भगवान को जान लेगा, भगवान की शरण में आ जाएगा, तब। अच्छा, तो अब जैसे हम एक बच्चे का उदाहरण ले लें। हाँ तो मान लो वो मेले में जाता है, जैसे तो गुब्बारे के या उसके पीछे भागता है, हाँ अ, बुढ़िया का काटा है या जो भी। तो उसको हटाओ एक बार, फिर जाएगा, हाँ, फिर जाएगा। फिर फिर बंद कर देगा वो। हाँ, वो तो फोर्सफुली बंद कर देगा, लेकिन उसे जब जरा भी उसे ध्यान आएगा वो फिर से फैल मचाएगा ये लोग। तो उसके लिए आप ऐसी चीज दे दीजिए जो मांग रहा है ना, उससे भी अच्छी है। हम्म, जैसे गुब्बारा मांग रहा है, ओके, तो गुब्बारे के बजाय उसको वो जो गैस का दे दीजिए जो उड़ता है, मतलब वो सब। हाँ, जैसे आइसक्रीम सब चीज का सोल्यूशन है आजकल, हाँ आइसक्रीम हाँ, उसी या प्रकार। चॉकलेट, हाँ, चॉकलेट चॉकलेट या कॉटन कैंडी के बजाय फिर आइसक्रीम। या केक। तो यही है। तो अभी अभी तो आप तो मटेरियल में ही घूम रहे हैं। है जी। अभी तो आप मटेरियल में ही घूम रहे हैं, हाँ, और भी ज्यादा। यही मैं कहने वाला था कि ये सॉल्यूशन थोड़ी हुआ, ये तो वही घूम फिर कर फिर वहीं आ गए। वही आ गए। हाँ, लेकिन समझ सकते हो, ऐसा है कि समझने का यही है कि जि, जिस कारण से आप उसकी तरफ भाग रहे थे सुखी होने के लिए या आनंद प्राप्त करने के लिए, उससे भी बड़ा आनंद प्राप्त करने का है। हाँ, उसकी प्रकृति दूसरी है। हाँ, आगे चलते हैं तो। तो ये मतलब इसका ये हुआ ये सिंह जी के उसको मेले के मे, उसको गुब्बारे की जगह या गुड़िया कांटे की जगह उसको कहीं और ले जाओ, बाग में नहीं, मेरा फिर भी पदार्थ है, लेकिन उसको दूसरे ही संसार में ले जाओ। हाँ नॉट रियली उसको दूसरे, वो एक कहावत है ना, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वही शाहनशाह। सो हम्म, उस स्थिति पर अगर आ जाएंगे कि अगर कोई चाह ही नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, तो फिर सारा सारा मामला ख़त्म हो जाता है। फिर भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं जो कुछ भी है। तो अपना अपना जो अस्तित्व बनाया हुआ है,
नकली में, वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही समाप्त हो जाता है। सो ऑल एवरीथिंग स्टार्ट्स विद डिजायर। सो चाह मिटी चिंता मिटी। दूसरे शब्दों में शरणागत जब हो जाए। शरणागत हो जाओ। एग्जैक्टली, सरेंडर। तब विच मन इज, भी आ जाएगा और इंद्रियां भी आ जाएंगी। सब आ जाएगा उसमें। यस, यू राइट। अच्छा, इसमें ये इंटरेस्टिंग है, ये गीता, गीता प्रेस की, इसमें गीता में वो हाँ कह रहे हैं कि और इस पुरुष का, जिसने के विषय छोड़ दिया है लेकिन राग नहीं छोड़ पाया है, उस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। हाँ। तो साक्षात साक्षात अ, अभी जो बहन जी ने कही वो भक्ति की बात रही, तो साक्षात ये हम्म, थोड़ा एक ही कंफ्यूजन चीज हो है, रहा है। हिंदी एक ही के चीज है। शरण में ये चले गए तो भक्ति हो गई फिर। ये जो relish है वो कह रहे हैं कि गीता प्रेस की इसमें भी है। The relish also disappears in the case of the man of a stable mind when he realizes the supreme। तो एक तो स्टेबल माइंड हो एंड ही रियलाइजेस द सुप्रीम, वो relish है जो बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, डिस्पियर हो जाता है। तो ये इसमें गीता प्रेस का ये है, इसमें थोड़ा उसकी जो निवृत्त हो जाती है। तो अब ये है रियलाइज द सुप्रीम। ये रियलाइज द सुप्रीम। नाउ कम्स हाउ टू रियलाइज द सुप्रीम। तो स्टेबल एंड हाउ रियलाइजेस टू द रियलाइज सुप्रीम। सुप्रीम इज भक्ति और ज्ञान, ये सब वो साधन है, जैसे आप बता रहे हैं राज जी ना। तो वो साधन है उस सुप्रीम को रियलाइज करने का, एक तरीका है। और भी बहुत से तरीके हैं सुप्रीम को रियलाइज करने के, उनमें से एक वो। तो क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग किसी से नहीं होना है, दूसरी तरफ जाना है। एक्चुअली कहीं का नहीं जाना है, वहीं का वहीं रहना है। वही तो। जब आप वहीं के वहीं पहुंच गए ना, जहां पर है, जहां पे आप हैं। क्योंकि अभी हम जहां पर हैं हमको पता नहीं कहाँ पर हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं। जैसे ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही। तो अभी तो अपने इसमें आप को ही जो भूले है, हुए हैं। इस श्लोक में जो है विषय विनिवृत्ति निराहार से तो गीता प्रेस हिंदी की बुक में है कि हाँ संसार में भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं। जो हाँ। थर्ड सेंटेंस है निराहार से निराहार कहते हैं। तो लेकिन वो उसकी जो निराहार के बाद भी वो समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने के बाद भोजन के त्याग से निराहार तो हो जाता, लेकिन जीवा इंद्रियां से विषया की निवृत्ति होती है। तो जीवा इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। तो जीवा विषय तो कर लेता है, निराहार हो गया मैंने भोजन नहीं करना, लेकिन फिर भी उस शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उसकी नहीं होती। वो स्टेबल माइंड और जो रियलाइज करता है वो सुप्रीम पावर को, या उसकी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में और सारा हो जाती है। देखिए, तो ये इसका है है इसका। निराहार का मतलब सिर्फ आहार। निराहार का जरा ब्रॉडर मतलब है, हर एक इंद्रियों का अपना एक आहार होता है। जैसे कानों का आहार है, कानों का भोजन है या शब्द, आप चाहते हैं आपके कानों में ब्यूटीफुल म्यूजिक पड़े। आंखों का आहार है दृश्य। इसी तरीके से पांचों इंद्रियों के अपने अपने आहार हैं। वो इंद्रियां उसी तरफ भागती हैं। तो जिह्वा का जो है वो स्वाद है ना। अच्छा, तो निराहार का ब्रॉडर मतलब है कि सारी इंद्रियों का जो आहार था वो आपने बंद कर दिया। तो निराहार से देह नाम। देह नाम मतलब जो जी जीव। रसवर्जन, लेकिन निराहार करने के बाद फिर भी आपका जो उनका एंजॉयमेंट था उसकी मेमोरी दिमाग में बनी हुई है, और फिर भी आप जा रहे हैं उसकी तरफ। उसके बाद रसवर्जन, रसोप्य परम दृष्टा वर्तते।
तो जब आपने देख लिया कि वो जो इंद्रियां, जहां से इंद्रियां सुख पहुंचा रही थी, उसका जो वेरी सोर्स है वो मेरा आत्म तत्व है, उसके बिना कुछ नहीं था। जब उसी को पा लिया तो उसके बाद फिर निराहारस की जरूरत है। प्रत्याहार है ना, जैसे हमारे पांच है ना योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो और प्रत्याहार वो है कि अपने जो इंद्रियों का आहार है उनका क्या विड्रा कहते योर हैं, सेंसेस फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। या प्रत्याहार तो यही है ना, हाँ तो विड्रा देखिए योर आहार का, सेंसेस फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ तो आहार है जो कि वो चाहती है, उनका भोजन जो है। और प्रत्याहार मैंने आप इसको बंद कर दी। विड्रा करना है, या विड्रा योर सेंसेस फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। राइट। Yeah, it takes effort. Of course, anything like that. Even दूसरा निराहार जिसको बोल देते हैं कि भोजन नहीं करना, उसमें हाँ भी एफर्ट लगती है या बिकॉज बंदा कहता है कि अब तो अंदर से बॉडी को फील हो रहा है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख, पर बंदे ने निश्चय कर लिया है कि नहीं खाना। इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के साथ वही व्यवहार करना पड़ता है, तो फिर निराहार हो जाता है। पर आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया अब यतेंद्र जी, इंद्रियों का ना डिफरेंट डिफरेंट का आहार डिफरेंट होता है, और वो अब सबको समझ में आ गया। यह तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब मन को मनाया जाता है तो बात पूरी होती। जब व्रत रखते हैं तो मन को कहते कि आज व्रत रखो, आज नहीं खाना, और वो नहीं, भूख भी नहीं लगेगी उस दिन, हम्म, और मन भी नहीं करेगा खाने को, क्योंकि अपना कहते हैं क्या कहते हैं, अपने आप को मना के रखा हुआ है कि नहीं करना, तो नहीं होता है, तो व्रत रखा जाता है। या और कोई ना कोई उसका कारण ढूंढ लीजिए किस लिए व्रत रख रहे हैं। अगर तो कह रहा है कि हाँ मैं इस कारण व्रत रख रहा हूँ, तो चलो इंद्रिय का भी कोई कारण, दूसरी इंद्रियों का भी कोई कारण ढूंढ लीजिए, चलिए मैं इसलिए व्रत रख रहा हूँ या भगवान के लिए ही रख रहा हूँ, ऐसा सोच लीजिए। कारण नहीं रखना, कारण नहीं अच्छा, रखना। कारण रख लियो तो फिर तो इच्छा फिर आ गई बीच में। हाँ फिर इच्छा आ गई पर। नहीं, कुछ हाँ, लोग तो रखते हैं ना। बिना पर इट्स अ कारण गुड के रखना स्टार्ट। है। या हाँ जैसे कि मैं सपोज मैं ही बता रही हूँ कि मैंने सोमवार के व्रत रखने हैं, मेरा कोई कारण नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे रखने हैं, और मैंने या खुले रखने हैं, जब जी करेगा रख लूंगी, जब बॉडी अलाउ नहीं करेगी तो थोड़ा गैप बीच में डाल दूंगी, पर या रखती जाऊंगी, पर इसके पीछे कोई इच्छा नहीं रखूंगी कि मेरा ये ठीक। पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। वो प्रभु अपने आप ही करेंगे। या चलिए वो तो नमस्कार मटेरियल सेंस एवरीबॉडी। में हो गया। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सरोज जी। जी नमस्कार जी, सरोज जी, चलिए आई जॉइन किया। पता नहीं भूल गई आज के, आज वो 3 कब बज गए हैं पता ही नहीं लगा। अच्छा। तो कोई अब काम, देखा तो मैंने कहा अभी टाइम है, चलो ज्वाइन कर लेती हूँ। चलिए कोई आप काम कर रहे होंगे जिसमें आपका मन लग रहा होगा। नहीं जी, कहाँ वो सुबह थोड़ी सी ऐसे ही निकल गई बाहर की, आज थोड़ी सी ग्रोसरी ले लो, वो जाके इतना तंग हुई तो वापस आ गई। तो अब हाथ जोड़े हैं कि अब आगे से नहीं जाऊंगी किसी स्टोर में भी। चला ही नहीं जाता तो क्या करो, बहुत मुश्किल है। हम्म, देखिए हमारा चल रहा है, 59 श्लोक खत्म कर लिया। हाँ जी। सिक्स, अब हम 60 पे जा रहे हैं। 60 पे जा चल, रहे ये ठीक टाइम पे आई हूँ फिर तो मैं। हाँ जी। हैं। हाँ, अभी शुरू ही किया जी, अभी पहला ही श्लोक यही ना। चलो दैट्स गुड। या थैंक यू। अच्छा तो 60, हाँ 60वां करते हैं देखिए। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। The senses are so strong and turbulent, O son of Kunti, that they can forcibly carry away the mind even of a person endowed with discrimination who practices self-control। ये हमने अभी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो हम या इसको कर लेते हैं। इसमें सेंसेस आर सो स्ट्रांग कि आप, जैसे मान लीजिए आपने व्रत रखा हुआ है और आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने सेंसेस को, लेकिन वो इतने
इतना स्ट्रांग फोर्स होता है उनका कि दे कैन कैरी अवे द माइंड। कभी कभी बीच में लोग व्रत रखते हैं, कोई व्रत रखा है, लेकिन बीच में उनको तोड़ना पड़ जाता है कि अब नहीं निभ रहा है मेरे से। तो ये सेंस जो है इनकी स्ट्रांग पावर बताई है कि आप क्या जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। वो ये जो अपराध होते हैं उस इसी कारण तो होते हैं कि मतलब इंटेलिजेंस की नहीं साथ देती है उसमें। मन जो है वो काबू पा लेता है हमारे सोचने समझने की शक्ति के ऊपर, बिकॉज द सेंसुअल रिक्वायरमेंट्स आर सो स्ट्रांग। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम रिस्ट्रेन करना चाहते हैं लेकिन मन बार बार वहीं भाग के जाता है, और वो जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, मतलब अ, ऐसा हो सकता है कि जो चीज आप अफोर्ड ना कर पाए, मतलब उसको भी एक्वायर कर लिया। तो यही है मतलब इस श्लोक का। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट दैट। Forcibly carry away the mind of even of a person endowed with discrimination who practice self control। और कुछ इसमें कमेंट है, कुछ शेयर करना हो? इसमें एक है कि इसमें ह्यूमन माइंड इज एवर रेडी टू डिसीव एंड प्ले ट्रिक्स, या therefore discipline, constant vigilance and sadhana are needed. So these are the three: discipline, constant vigilance and sadhana. Otherwise is playing deceive and play tricks, या ह्यूमन माइंड जो दूसरी तरफ ले जाता है, उधर ले जाता है उसको। तो यही है, इसमें डिसिप्लिन है, कांस्टेंट है, विजिलेंस है, साधना। कभी कभी जो हम करना चाहते हैं ना, जो कि नहीं करना चाहिए, तो माइंड भी ऐसा है कि वो आर्गुमेंट देने लगता है उसके फेवर में जो हम करना चाहते हैं। बोला अरे ये तो है, ऐसा होना ही है, सब ये है सब। और उसी में पता होता है कि गलत है, लेकिन फिर भी माइंड को अपने को कन्विंस कर लेते हैं किसी तरीके से, हाँ ये हम कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसा बता रहे थे हरीश जी पढ़ के कि ये साधना और कांस्टेंट सेल्फ कंट्रोल, और ऐसे में अगर विजिलेंस है, विजिलेंस है, डिसिप्लिन है या। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसी कभी सिचुएशन हो तो किसी जिसमें आप बिलीव करते हैं उसको इन्वॉल्व करके उससे पूछ पाछ के डिसीजन ले लीजिए। या अच्छा, हाँ क्या कह रहे दीपक जी? मैं क्या तो कुछ नहीं कह रहा, ये माइंड में आ रहा था कि माया का संसार है, तो हाँ इसमें वो प्रभावित तो करेगी, माया मन को प्रभावित करेगी बहुत प्रबल रूप से। बिकॉज माया ने उसको चार्ज दिया गया है कि अपना काम करवाओ भैया, माया इस सृष्टि का, तो उसने काम करवाना है। तो तरह तरह के विचार मन में डालेगी, और चाहे आप कितने भी विद्वान हो तो फिर भी सब कुछ पढ़ लिया जान लिया सब, फिर उसके बाद भी निश्चय करने के टाइम फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वो अपने आप मन ऐसा आर्ग्यूमेंट देगा कि हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, ये तो ठीक है चलो ये ये भी वाजिब है, कर लेते हैं। सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस नेचर, द प्रकृति, माया कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, बिकॉज इसका इसका कार्य है ना ये, कार्य इसको चाहिए। इसीलिए तो ह्यूमन फॉर्म मिली है, इसीलिए तो कोई एनिमल फॉर्म, कोई किसी को पेड़ फॉर्म, किसी को कुछ मिली है, फॉर्म मिली है कि उनसे वो कार्य करवाना है। हाँ, वो
ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। प्रकृति ने कर हम लोगों को ऐसा कर रखा है कि हम उस करने को मजबूर होते हैं। अच्छा, वो प्रकृति की तरफ से फिक्स्ड है, ओके। जब प्रकृति ने हमको बच्चे से एडल्ट बनाया, मतलब जवान बनाया, तो अब उस प्रकृति के साथ जब ये यंग हो गया, तब उसके विचार हैं, उसके जो कामनाएं हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, जैसे एक यंग मैन की होनी चाहिए। हम कहते हैं हार्मोन्स हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सब प्रकृति का काम है। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो हम अपने को क्या कहते हैं, आप- हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं ना, हम्म। वो वहां पे प्रॉब्लम आती है। जो प्रकृति ने जो कहा था वो तो ठीक है। ठीक है, प्रकृति ने कहा है आप हाँ, अ, उसके उसके बाद क्या, शादी कर। ज्ञान ज्ञान का भी प्रकृति ने हाँ, दे दिया भंडार। तो अब हाँ, ज्ञान अर्जित तो कर लिया, पर या ज्ञान अर्जित करने के बाद भी हम उस ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर नहीं, रहे टाइम पे, उसको ठीक। कुछ और से और बना रहे हैं। ये बात ठीक है आपकी। तो प्रकृति ने तो कहा भाई कि जब एडल्ट हो या जाए तो अपने शादी ब्याह करके या रहो, बजाय इसके नहीं कि जस्ट इधर उधर मार करो। या वो या कहते हैं ठीक है। ना, वो कहते हैं कि मन मरा माया गई। जब मन हाँ। ना, मर जाएगा तब जाएगी ना। हाँ, ना, या ना मन मरा ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा शरीर, हाँ तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, ये है। कह गए दास कबीर। यही मेरे कहने का मतलब था। हाँ जी। हम्म। अच्छा, अब अगला चलते हैं। फिर वो बता रहे हैं कृष्ण भगवान क्या होता है आगे। सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। They are established in perfect knowledge who subdue their. The light is not receiving power. Oh, maybe Okay, म्यूट कर दिया। तो ट्रांसलेशन है इसका। They established in perfect knowledge who subdue their senses and keep their minds ever absorbed in me। तो ऐसे लोग जो हैं, जो कि हमेशा परमात्म तत्व में या आत्म तत्व में लीन है और वहां से विचलित नहीं होते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उनकी जो इंटेलिजेंस है, सोचने समझने की शक्ति है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, वो इस्टेब्लिश्ड है। वो वेवर नहीं करती है, इधर उधर नहीं भागती है, यानी वो लोग स्थित प्रज्ञ। पर Those who are established in perfect knowledge will subdue their senses and keep their mind absorbed in me। अब इन मी में आप ये ले सकते हैं कृष्ण भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है, एंड आल्सो कृष्ण भगवान स्पीकिंग यू एज ए आत्म तत्व, जो आपका परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, उसके रूप। आगे चलते हैं। अब ये बहुत अच्छा श्लोक है, दो एक। उसमें बताते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है, मतलब ये सारा जो ऑफ ट्रैक जो हमारा रास्ता है, वो कैसे होता है, और कैसे हमारे भीतर क्रोध और पैदा होता है। एंगर, हाउ द एंगर अराइजेस। देखिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। while contemplating the on the object of senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger। तो ये है सीक्वेंस हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर कैसे होता है। तो पहला तो ये हुआ कि
आपने देखा कोई ऑब्जेक्ट को जो कि अच्छा लगा, मतलब ऑब्जेक्ट, डिफरेंट सेंसेस के ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। अगर आपने देखा तो आंखों को वो अच्छा लगा, या कानों से जो सुना उसके बारे में कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो ये हुआ पहला फेज। कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, वन डेवलप्स अटैचमेंट, और उसके बाद फिर उसकी तरफ अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट मतलब उसको छोड़ने की तबीयत नहीं होती। अटैचमेंट लीड टू डिजायर, और जो अटैचमेंट है फिर उसके बाद कामना होती है, डिजायर, कि मुझको ये चाहिए ही चाहिए। एंड फ्रॉम डिजायर अराइजेज एंगर। अच्छा, फ्रॉम डिजायर अराइजेज एंगर एकदम नहीं होता, इसके बीच में एक और स्टेट है कि अगर वो जो डिजायर थी वो पूरी नहीं हुई तब एंगर अराइज होता है। हम्म। तो इस तरह एंगर है, ये वेरी क्विक सक्सेशन में होता है। मतलब यहाँ तो एक के बाद स्टेप बताई, लेकिन ये जब ये क्रोध पैदा होता है तो ये सारी प्रोसेस है वो बहुत अ, तेजी से। तेजी से गुजर जाती हैं, आप इनको अलग अलग नहीं कर पाते। उसके बाद ये है कि बिफोर वी थिंक, मतलब 50 गालियां मुंह से निकल चुकी होती हैं उससे पहले। पर जितेंद्र जी, ये बात तो है कि सारी सारी यंग एज में तो ये चीजें होती थी, और अब तो नहीं है ये चीजें। हमारी जो हम जिस एज में हम लोग हैं अब, इसमें तो ये चीजें, मन जो है बहुत टिका हुआ है। वो टिका कोई साधना के कारण नहीं है, वो टिका इसलिए है क्योंकि अब हमारी बॉडी, क्या कहते हैं, एज हो दिमाग गई है। टिका हुआ है, घूमता नहीं है। हाँ, वो क्योंकि वो असमर्थता के कारण, जैसे कोई बंदर है ना, वो इधर उधर दौड़ता फिरता हो, एक डाली से उस डाली, दूसरी डाली से दूसरी डाली, बस कभी। अब हाँ, ओके। लेकिन जब वो उसके हाथ पैर टूट गए तो उसके हाथ पर तो वो, लेकिन ये वो नेचर तो वही रही ना। कई 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 बातों से तो कंटेंटमेंट हो जाती है, पर पूरी बातों से नहीं होती। नहीं, पर अब तो कंटेंट में, मेरे को तो काफी कंटेंटमेंट आ गई है। पता फुली नहीं क्या कंटेंटमेंट नहीं है। वो यदि आने वो का। हो तो यदि वो हो तो प्रगति, आप उन्नति दिन पर दिन करते रहेंगे। वही तो होती नहीं है। उन्नति कैसे उन्नति करेंगे? उसके लिए तो बड़ा सख्त रास्ता है, बहुत यूज सख्त करें, रास्ता। आप वर्ड यूज करें कि उसके लिए हम उन्नति करते रहेंगे। कौन सी उन्नति करते करें? रहेंगे जब आपकी कंटेंटमेंट थोड़ी चीजों से पूरी होगी, पूरी चीजों से जब कंटेंटमेंट हो जाएगी, पूरी चीजों से, वो ठीक है। एवरीथिंग, आप किस फिर बात फिर को फिर उन्नति बोल उन्नति रहे के ऊपर चलेंगे। हो? उन्नति किस बात को बोल रहे हो आप? उन्नति आध्यात्मिक बात के लिए बात कर रही हूँ। जैसे? जैसे कि आपका कंटेंटमेंट होगी, आपकी इच्छा किसी तरफ नहीं भाग रही है, मन भी कंट्रोल हो गया है, तो आप फिर दूसरी तरफ में तरक्की करेंगे ही ना। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि इस एज में तो वो चीज आ गई है हम लोगों में। नहीं ना, वैसे कहने को आ गई है पर नहीं है। अब भी नहीं ना, को डिजायर की देयर इज नो लिमिट ऑफ कहने को डिजायर। आ गई है, या बट कहने को आ गई है, बिल्कुल वास्तव में ठीक है। नहीं। हाँ जी। पता नहीं, डिजायर की ऐसा तो मैं कह नहीं सकती, पर आई डोंट एग्री विद दैट बिकॉज आई या एम नहीं, देयर। कई बार यतेंद्र जी कहते हैं ना कि वास्तव में अगर आ गई होती तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत सब नहीं अपने पड़ती, अपना या आराम से बैठे बिल्कुल होते। ठीक है। डेली लाइफ के जो ये चोर्स है ना, ये मुसीबत हो रही है, बाकी और कोई मुसीबत नहीं है। तो ये कंटेनमेंट थोड़ी हुई फिर आपको। ये उसको पालना इच्छाएं तो तो है, है ना आपकी, या जो आपकी बॉडी विमृष्टि में भी है है। उसको तो देखना है ना। नो, मैं एग्जैक्टली, तो कह रही बॉडी हूँ ना, की प्रॉब्लम तो है। फुली कंटेंटमेंट नहीं हो रही है, और ना नहीं हो ही रही, होगी जल्दी से। या इट्स वेरी बिल्कुल। हार्ड। या, पता नहीं, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग वेल, या जब अनुभव करना शुरू कर दोगे फिर समझना कि मैं उन्नति के रास्ते पे चल रही हूँ। या दैट आई थिंक आई एम डूइंग इट, यस। या लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कंटेंटमेंट है क्या। या कंटेंटमेंट मीन्स के यू कंटेंटमेंट जब आपके पास, आपने इस लाइफ में देख लिया, आप जवानी में जो करना
ऐसा कर लिया बुढ़ापे में, अब आपकी सब इच्छाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। क्यों? कम हो गई हैं बस। इनफ वो इनफ, जो कंटेंट हो आपके गए। पास ये भी इनफ है, ये भी इनफ है, ये भी इनफ है। बच्चे भी अपना पूरी आपको एग्जांपल देती वैसे हूँ, तरक्की में है, तो आपका आपको इतना कंटेंटमेंट हो जाएंगे। आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2 दिन पहले कनाडा डे था, फ्रेंड्स कह रहे थे चलो देखते हैं, रौनक है, ये है वो है। हमने कहा हमने बहुत देखे हुए हैं, 50 साल से मना रहे हैं कनाडा डे, अब मन ही नहीं करता जाने को। तो वो कंटेनमेंट हो गई ना। तो जैसे साधारण भाषा में इसको कहते हैं जी भरना, जी भर गया। जी भर गया, बस वही कंटेनमेंट हो गई। अब सब चीजों से जी भर गया है। Actually, Gita is for all. It's not for only the senior or old man. It's ये for- ये गीता तो सबके लिए है ना। आप ठीक कह रहे हो। बिल्कुल, यंग के लिए, बच्चों के लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर सीनियर और ओल्ड मैन। आई विश बाकी वो भी इससे बाकी भी इससे एडवाइस ले, बिल्कुल लेने के लिए जो भी है। या तो या उसमें डिजायर का लिखा ना कि डिजायर से एंगर आएगी, जो अनफुलफिल्ड डिजायर है। वो सब नेक्स्ट आती थी श्लोका सब। नेक्स्ट श्लोका में क्लियर हो जाएगा कि उसका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंगर। एंगर के बाद उसको उसका क्या इफेक्ट हो, नेक्स्ट श्लोक में आ जाएगा, क्रोधा का। देखिए कंटेंटमेंट, डिजायर है। कंटेंटमेंट आनी चाहिए, बस वो ही जरूरी है। या कंटेंटमेंट का मतलब क्या था? देखिए पहला शब्द है कंटेंट, ओके। तो कंटेंट कहते हैं कोई चीज है कंटेंट। जैसे गिलास है तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो वो उसका कंटेंट है। तो अगर मान लीजिए आधा गिलास भरा है ना, तब अभी पूरा कंटेंटमेंट गिलास को नहीं है। वो उसको चाहिए जब पूरा भर जाए, तब उस जब पूरा गिलास भर जाए तब गिलास के पॉइंट ऑफ व्यू से द गिलास एज ए कंटेंटमेंट, ओके। क्योंकि जो उसका कंटेंट है वो पूरा हो। अच्छा, हमारे हृदय के लिए क्या कंटेंट क्या है, वो जब पढ़ेंगे हमारे जो है वो बहुत। ये जो आपने एक दो एग्जांपल दी कि कनाडा डे में नहीं जाने का, ठीक है, वो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन अभी भी आपको है, मतलब हमको नहीं पता क्या है, लेकिन होगी, होगी जरूर। कंटेंटमेंट वो है जब पूरा भर जाए, जब हमेशा आनंद रहे, मतलब आनंद, इतना आनंद रहे कि किसी दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। उस स्टेज की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात हो रही है जो पूरी तरीके से परिपूर्ण है। जैसे समुंदर में, अभी आगे एग्जाम्पल आएगी कि जैसे समुंदर में नदियां आती रहती हैं, लेकिन उसमें विचित्र वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। मतलब उसमें कभी बाढ़ नहीं आती समुद्र में। ज्वार भाटा जरूर आता है, लेकिन कभी बाढ़ नहीं आती। जैसे नदियों में तो बाढ़ आ जाती है अगर पानी बरसा, तो उसमें नहीं आती है। तो इसी तरीके से जिस पुरुष की बात हो रही है, उसमें कितनी भी डिजायर है आती रहे, लेकिन वो कुछ असर नहीं होगा उसके ऊपर। बस अब पेन में शांति मिल जाए, बस वही वही चाहिए अब। शांति, सुख और आनंद, ओके, ये तीनों चीजें एक ही हैं। अगर पूरी तरह शांति मिल गई, इसका मतलब सुख मिल गया, ओके। या और बस बस वही आनंद चाहिए अब। पेन से शांति जो है, ज्यादा नहीं है। या नहीं, इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट ने तो मुझे बताया था कि द की टू दीज थिंग्स आर एक्सेप्टेंस एंड या नॉन रेजिस्टेंस। और कोई रास्ता आप नहीं है ना इसके अलावा। या आप कोई एडवर्स सिचुएशन आपके सामने आ रही है और आपको पता है कि मेरे हाथ में कुछ इसका नहीं है। कोई इलाज नहीं है, या आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, वहीं से आपकी शांति शुरू हो जाती है। या यू आर राइट दीपक जी। या दैट्स व्हाट ट्राइंग टू डू। तो दो तरीके का एक्सेप्ट होता है। एक तो एक्सेप्ट होता है मजबूर, हम मजबूर हैं। हम्म। या अच्छा, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर कभी कभी बीच बीच में वो कुलबुलाहट मचती है। और दूसरा, एक्सेप्ट नहीं करते हैं हाँ आप, जी। रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो उसका जो है सोर्स ही बंद कर देते हैं लोग का। हम्म। यू वो मेक कैसे? योर सेल्फ यू मेक योर सेल्फ
लाइक टेफलॉन कोटेड, हम्म, कि उसमें कुछ नहीं स्टिक होगा। हम्म, वो अभी हम लोगों के किसी के पास नहीं है, लेकिन वो Yeah. गीता में जो बता रहे हैं वो ऐसे उसकी बात बता रहे हैं। अच्छा, नथिंग विल अफेक्ट दैट पर्सन। अच्छा, वो मन मार के नहीं बैठा, ही और शी इज वेरी आनंदित, क्योंकि वो उस अपने तत्व में है। ठीक है, अल्टीमेट अल्टीमेट, हाँ। और एंगर के बाद आगे पढ़े सॉल्यूशन। क्या होता है? एंगर हो गई, अनफुलफिल्ड या डिजायर। एंगर के बाद नेक्स्ट श्लोक का जो एक्सपेक्टेशन भी तो है ना, वही तो खत्म नहीं करते हम। हाँ, हाँ। एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी। तो हम्म, तो एक्सेप्टेंस है, वही एंड में या एक्सेप्ट करो एक्सेप्टेंस है। एज इट इज व्हाट एवर इज कमिंग। हाँ हम्म, एक्सेप्ट करो। जी। और और कुछ जैसे भी होता रहे। दीपक एंगर जी भी नहीं आएगा उसके साथ तो। हाँ, दीपक जी ने बताया एक्सपेक्टेशन से ही था। सब कुछ होता है। वी या एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, दे डोंट लिसन टू अस, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो तो पर ये एक्सेप्टेंस हमेशा नहीं ना हो सकती हमारे लिए, एक दो बार हो जाएगी फिर हम वैसे हो एग्जैक्टली, जाते या एग्जैक्टली, हैं। फिर हम वैसे हो जाते हैं। वही तो। या जब चलिए, तक इट्स ना हो वेरी तब तक भगवान के भरोसे, तब तक मतलब शरणागत के रूप में जो है वो सबसे अच्छा है, जैसा दीपक जी बता रहे थे ना, इससे बड़ी शांति मिलती या है। या या कई आई बार तो थिंक लगता मेरा है कि फोन हम अपना सभी चार्ज। सभी ज्ञानी हैं, और इतने ज्यादा ज्ञानी हैं कि एक दूसरे को ही ज्ञान देते रहते हैं। पर अपना हमसे गीता कुछ का सुधार नहीं 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 होता। गीता आगे नहीं जी, कंटिन्यूशन नहीं होती। दीपक जी आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है। अभी नहीं अभी ये तो नहीं, 2 अज्ञानी श्लोक है, ही हुए। ये मैं अज्ञानी है, उनके मुंह मैं से कुछ सबसे निकल मैं आता सबसे है। ज्यादा अज्ञानी हूँ। नहीं नहीं, आप ज्ञानी है ज्यादा। अभी 2-3 श्लोक हुए और 1 घंटा चला गया। हाँ जी, या गीता ये तो गीता हमारे हाथ में मजाक हो रहे हैं। वो इट्स ओके, सबके क्लोज कर अनुभव सुन रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन मिल रही है। या दैट्स ओके। या मेरा फोन आज ना मैं चार्ज करना भूल गई, कभी भी मैं इससे जा सकती हूँ, तो प्लीज अच्छा, फॉरगिव मी इफ इट जस्ट गोज ऑफ। अच्छा, चलो ठीक मेरा है, आप चार्जर ऊपर पड़ा हुआ है, सो आई विल गो एंड चेक इट। अच्छा, अच्छा, चलिए फिर आगे ये बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस हो जाएगी हमें। 63 पे आ गया अब ना। तो बैठी हुई हूँ, जब तक ये जाता नहीं है फिर जाऊंगी ऊपर। अच्छा, अब 63 पे आ गया ना। हाँ, तो देखिए 62 में सीक्वेंस बता दिया था कि गुस्सा कैसे आता है। पहले तो जो कोई हमको विषय ऑब्जेक्ट जो हमारी चीज अच्छी लगी उसके ऊपर उसके बारे में सोचा, फिर उसके बाद उसमें अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद फिर अच्छा। डिजायर हुई उसको प्राप्त करने की, और फिर डिजायर पूरी नहीं हुई तब फिर क्रोध गुस्सा आ आ गया। गया ना, क्रोध एंगर। आ गया। हम्म, और वो डिजायर कुछ भी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है किसी से। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या होता है, क्रोध के बाद फिर क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा, एंगर लीड्स टू क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट विच रिजल्ट इन bewilderment ऑफ मेमोरी। तो गुस्से में आदमी सब कुछ भूल जाता है, आगे पीछे भूल के जाता है क्या करना है ना। तो एंगर अराइज हुआ, उस सीक्वेंस में देखा था आपने ना, एंगर अराइज हुआ, एंगर के बाद फिर जो मेमोरी है वो वो हो जाती। हाँ कम हो जाती है। विजन्स। और से मेरा मतलब है मेमोरी इज अफेक्टेड, bewilderment मतलब भ्रम होता है। And when memory is bewildered, the intellect gets destroyed। और उसके बाद फिर सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, आपा खो देता है व्यक्ति। And when the intellect is destroyed, one is ruined। वेरी उसके बाद, ट्रू। हाँ, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। उसके बाद somebody can kill somebody, somebody can harm somebody, या कुछ ऐसी बात बोल दी जो नहीं बोलनी थी, जिससे सारे हमेशा के लिए संबंध खराब हो गए। और बहुत से हैं इसके इसके बाद कुछ भी। तो ये इसकी होते हैं कई। कमेंट्री बड़ी अच्छी लिखी हुई है, दीपक जी पढ़ सकते हैं आप? हाँ, मैं पढ़िए।
Yeah, you mean the commentary? कह रहे हैं anger impairs judgment just as the morning mist creates a hazy covering on the sunlight. In anger, people commit mistakes that they later regret because the intellect gets clouded by the haze of emotions. People say, "He is 20 years elder to me. Why did I speak in this manner to him? What happened to me?" What happened was that the faculty of judgment was affected by anger, and hence the mistake of scolding an elder was made. When the intellect is clouded, it leads to bewilderment of memory. The person then forgets who is right and what is wrong and flows along with the surge of emotions. The downward descent continues from there, and bewilderment of memory results in destruction of intellect. And since the intellect is the internal guide, when it gets destroyed, one is ruined. In this manner, the path of descent from divinity to impiety has been described, beginning with contemplation on the sense objects to the destruction of the intellect. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं तो कहती होती हूँ जब एंगर आ जाता है तो आप लोग उस समय तुम्हारी बुद्धि इविल हो जाती है, राक्षस बुद्धि हो जाती है, सोच नहीं सकता इंसान बिल्कुल भी। तभी तो कहते हैं ना, चेंज द सिचुएशन एंड टेक ए डीप ब्रेथ व्हेन इज एंगर। तो ब्लड प्रेशर उसके साथ हाई होगा, शुगर तुम्हारी हाई लो हो जाएगी, सारे इंटरनल ऑर्गन, इस सारे इमोशंस कम्स आउट। सो या या वेरी गुड, थैंक यू। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे छोटी सिचुएशन में आपने एंगर अवॉइड कर दिया, किसी से आप डील कर रहे हैं ना, उसकी मतलब ठीक नहीं फिट बैठ नहीं बैठ रहा, उसका अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया, लेकिन वो बिल्ट अप भीतर होता रहता है आपके भीतर, एंड एक दिन इट एक्सप्लोड्स। तो बजाय इसके कि एक्सप्लोजन की नौबत है, उससे पहले ही रिकंसाइल कर लो। या हाँ, रिकंसाइल ये कर लो। ये जो है, ये क्रोध की अग्नि, ये ये क्रोध, क्या काम क्रोध मद लोभ, ये सब अग्नियां हैं जो जलाती हैं मनुष्य हाँ, को। जला देंगे। तो काम उनमें टॉप में है। काम क्रोध मद लोभ मोह से। हाँ, ये क्रोध अकेला ही नहीं है। अगले उसमें शायद चौथे अध्याय में आए, काम एश क्रोध एश रजोगुण समदुआ, ये रजोगुण से होता है। महाशनो महापापमा विद्य नाम वैर नाम। अब आगे चलते हैं। हरीश जी, आपको कुछ कहना है इसमें? अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा जी आपको। इस, इसमें डिलीजन का वही है कि डिलीजन अराइजेस फ्रॉम एंगर। The mind is bewildered by delusion. Reasoning is destroyed when the mind is bewildered. या One falls down when reasoning is destroyed. दैट वी हैव कवर्ड। तब ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले श्लोक में 64 में। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। But one who controls the mind and is free from attachment and aversion, even while using the object of senses, attain the grace of God. तो ऐसा व्यक्ति जिसका अपना
अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, और कोई राग और द्वेष नहीं है, इवन while यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। तो वो सेंसेस के ऑब्जेक्ट जो है, अपने विषय, इंद्रियों के विषय हैं, उनको यूज भी कर रहा है, तब भी उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। ही अटेन्स द ग्रेस ऑफ गॉड। तो जैसे पिछले में बताया था ना कि जब आप कंटेम्पलेट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, तो उसके बाद सीक्वेंस बताया था कैसे क्रोध वगैरह होता है। लेकिन ऐसा पुरुष जो कि स्थित प्रज्ञ है, वो इन सब विषयों में विचरता भी हुआ भी उसको ये क्रोध और ये जो है दोष ना, वो उसमें नहीं आ पाते। तो ऐसा मनुष्य कोई है मैंने तो देखा नहीं लेटली। जो कि विषयों का भोग कर रहा हो और फिर भी? नहीं, तो विषयों का भोग तो भोग नहीं, विषयों विषयों में है। भोग दूसरी चीज आती है। भोग ये होती है जब आप विषयों के द्वारा अपने को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो भोग होता है। जैसे जैसे भोजन कर रहे हैं ना, शरीर के लिए, तो उस समय वो वो विषयों का भोग नहीं है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है। लेकिन जब आप एक फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं ना, वो फिर विषय भोग हो जाता है। ठीक है, दाल रोटी खाना ठीक है, लेकिन जब उसमें आपको छौंक चाहिए पूरी तरीके का ना, तब वो फिर वो विषय का भोग हो जाता है। ये है क्लियर ना यहाँ पे? आवश्यकता के लिए, शरीर शरीर की आवश्यकता के लिए जो भी विषय करने पड़े, हाँ, तो ठीक नहीं। इसका मतलब है कि जो प्रकृति द्वारा जनित हाँ जो आवश्यकता है, हाँ उससे उससे ज्यादा जो है हाँ वो भोग के श्रेणी में आता है। हाँ, वो भविष्य में होता है। वो द डिफरेंस इज दैट नाउ यू आर, इंस्टेड ऑफ जो की आवश्यकता है उसको पूरने के बजाय, आप अपने को उसके द्वारा आनंदित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भूख लगी है तो खाना खाना है, लेकिन अब उसको फिर क्या कहते हैं, डिनर डेट में बदल देना ना, या वो उसको फिर लाइक्स डिसलाइक में बदल देना कि मुझे पसंद नहीं या नहीं है। हाँ, वन इज फ्री फ्रॉम लाइक एंड डिसलाइक्स। वो वो फिर भोग हो जाता है। इसीलिए जो ये क्या कहते हैं, इस्कॉन हरे कृष्णा वाले हैं, वो पहले भगवान को अर्पित कर देते हैं, अब कहते हैं ये भोग नहीं, अभी प्रसाद है। प्रसाद जितना मर्जी खाओ। तो हाँ, मतलब वो भी एक तरकीब है, वो भी एक्चुअली रियली इट्स आल्सो भोग, मतलब जैसे ये उनको सेटिस्फाई करता है तो ठीक है। तो ये इसीलिए शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि कहते हैं कि राजा कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है, क्योंकि राजा हमेशा अपनी जो है सीमा वर्धन करना चाहता है। वो ऐसी बात नहीं, राजा जनक जो थे वो such kind of scriptures बेटा should be taxed heavily. चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये वो राजधर्म का पार्ट है, वो इसमें। नहीं, जो अपना राज बढ़ाना है वो राजधर्म का पार्ट नहीं है। राज राजधर्म का पार्ट ही है अगर आपको किसी दूसरी राजा
का जो शासन है वो कुशासन है, वो ठीक नहीं चल रहा है, अपनी जनता को दुख दे रहा है, तब उसको पराजित करके अपने राज्य में आप मिला लें, तो वो नहीं है, वो उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए युद्ध करे, और फिर हत्या हो, फिर तमाम युद्ध हो, लोग मरे, तो वो दैट्स राम। जैसे अश्वमेध यज्ञ होते, अश्वमेध यज्ञ करते थे ना, कि वो घोड़ा जहाँ चला गया तो वो, तो उसमें लड़ाई लड़ाई नहीं होती थी, सिर्फ सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश होती थी। या पर वो तो दूसरा हाँ, विषय आ गया। वो तो भगवान हाँ, राम ने भी किया था। हाँ, तो कि वो राम सबको जनता को राम राज देना चाहते थे ना। खैर वो दैट्स अ डिफरेंट आस्पेक्ट यहाँ पर, मतलब इसलिए। अच्छा, ये हो गया। हाँ, हम यहाँ पर आध्यात्म की बात कर रहे हैं। या अभी देखिए 69। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ज्ञाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। By divine grace comes the peace in which all sorrows end, and the intellect of such a person of tranquil mind soon become firmly established in God. So eventually, by the divine grace comes which ends all sorrows. तो डिवाइन ग्रेस कैसे आएगा? डिवाइन ग्रेस तभी आएगा जब हम अपने को डिवाइन ग्रेस के योग बना लेंगे। ओके, सो डिवाइन ग्रेस का क्या होता है? एंड द इंटेलेक्ट ऑफ सच ए पर्सन ऑफ ट्रैंक्विल माइंड सून बिकम्स फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन गॉड। यहाँ गॉड शब्द कहीं नहीं आया है, लेकिन ठीक है, इसमें है, अर्थ ये है आत्म तत्व में, इन इन द रियल सेल्फ, उसमें जो इस्टेब्लिश हो जाता है। और फिर यहाँ पे एक समझा है प्रसन्न चेतसो। प्रसन्न चेतसो मतलब प्रसन्न चेतसा, मतलब वो प्रसन्न है, प्रसन्न रहेगा हमेशा। तो ये नहीं कि मन मार के वो बैठा हुआ है, वो हमेशा इस बाय द डिवाइन ग्रेस ही इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज आनंदित। और उसको कोई अपने सेंस ऑब्जेक्ट से नहीं चाहिए कोई अपनी प्रसन्नता। ठीक। अब ये बताते हैं कि कि जिसके पास ये नहीं है उसका क्या है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। But an undisciplined person who has not controlled the mind and senses can neither have a resolute intellect nor steady contemplation on God. For one who never unites the mind with God, there is no peace. And how can one who lacks peace be happy? तो जब हम भगवत तत्व के साथ या आत्म तत्व के साथ या कहिए जो आपके पर्सनल गॉड है उसके साथ जब तक नहीं माइंड इस्टेब्लिश होता है, ऑब्जर्व होता है, तब तक हमेशा माइंड विचलित रहेगा। हमेशा माइंड जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, और कभी पीस नहीं मिलेगी और शांति नहीं मिलेगी, और बिना शांति के कोई सुख नहीं। ये हरि जी गीता प्रेस में क्या लिखा है?
He who has not controlled his mind and senses can have no reason, nor can such an undisciplined man think of God. The unthinking man can have no peace, and how can there be happiness for one lacking peace of mind? तो इसमें यही है. इसमें जो गीता प्रेस में, उसमें कहीं गॉड या परमात्मा के, ईश्वर के बारे में तो नहीं है ना. देखिए यहाँ पर इन्होंने, स्वामी जी ने कर रखा है, फॉर वन हु नेवर यूनाइट्स द माइंड विद गॉड. तो ये भी ठीक है अगर इस तरीके से काम चल जाए किसी का, और शांति जो है प्राप्त करना उद्देश्य है, अगर साकार भगवान में समर्पित करके पीस मिले तो वो भी ठीक है. दूसरा ये है अपना स्वरूप स्वरूप साक्षात्कार जिसको कहते हैं, यहाँ पर इस श्लोक में उसकी बात हो रही है. नास्ति बुद्धिर्युक्तस्तु न चायुक्त भावना न चा भाव्यता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम. इसमें है इंटेलेक्ट नॉट यूनाइटेड. किससे यूनाइटेड? इसमें neither self knowledge nor self या perceptions. तो सेल्फ नॉलेज और सेल्फ परसेप्शन, Perception, these वो are both here. सो वो चाहिए सेल्फ नॉलेज. And self perceptions. या So without self perception, there is no peace. And without peace, there can be no happiness. Yeah. So, नास्ते बुद्धि अयुक्ता. तो देखिए जो इस चैप्टर चालू हुआ था उसमें जो अर्जुन था बिगिनिंग में बहुत डिस्टर्ब था, अशांति थी. तो अशांति दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने पहले क्या समझाया था कि जो हम देख रहे हैं संसार में लोगों का रूप वो नहीं है, जो तुम अपने को जो तुम समझ रहे हो वो नहीं हो. यो नाम रूप का जो जगत है ये नहीं है, ना तुम्हारा ये स्वरूप है. तुम वो हो जो अविनाशी आत्म तत्व है. तो अब ये उसी को रियलाइज करना है, और वो जब रियलाइज हो गया तब ये शांति उतरती है. पाते हैं. अब फिर इस अगले श्लोक में आ जाते हैं, जो सेंसेस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं. इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि. Just as a strong wind sweeps a boat off its chartered course on the water, even one of the senses on which the mind focuses can lead the intellect astray. फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि how our senses are so strong that they carry away our mind. और एग्जाम्पल दी है, जैसे नाव है तेज हवा में वो उसी तरफ चली जाती है. अच्छा, अगर आप एक ऐसी नाव में बैठे हैं जिसमें कोई, वो जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे कि पतवार, बिना पतवार के है, तब आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके. इसी तरीके से सेंसेस हैं, जब तक उसमें उसको नाव को कंट्रोल करने के लिए पतवार होते हैं, तो इसी तरीके से जो इंटेलेक्ट है, वो जो हमारा मन भाग रहा है हर तरफ अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको कंट्रोल करना है. तो फिर से कहते हैं, जस्ट एज ए स्ट्रांग विंड स्वीप्स ए बोट ऑफ इट्स चार्टर्ड कोर्स ऑन द वाटर, even one of the senses on which the mind focuses can lead the intellect astray.
तो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हाँ एक भी सेंस पे जो माइंड लगा हो, इस- कोई एक जगह पर भी मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है माइंड। हाँ, उसमें एक कथा आती है जड़ भरत की। उन्होंने सारे जीवन तपस्या की, जंगल में रहे, अलग रहे, और बिल्कुल ऑलमोस्ट ही वॉज गोइंग टू अटेन द सुप्रीम। लेकिन वो फिर कहानी आती है कि एक हिरन का बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया, तो वो उसको पालने लगे दयावश। लेकिन उसके साथ उनका इतना अटैचमेंट हो गया कि उसको हमेशा उसी के बारे में सोचा करते थे, और फिर अगले जन्म में उनको एक हिरन का ही जन्म लेना पड़ा। ये शो करता है कि कितना कंट्रोल करें, लेकिन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है पुरुष। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, one who has restrained the senses from their object, O mighty Arjun, is firmly established in transcendental knowledge. फिर से emphasize कर दिया है कि we have to restrain the senses from their object। लेकिन इसके पहले कृष्ण भगवान बता चुके हैं कि restrain itself doesn't work। इसे श्लोकों में कहा था ना कि रिस्ट्रेन कर लिया, लेकिन मन जो है वो अब भी उनके पीछे चला जाता है। तो उसको कंट्रोल करने की क्या करते हैं, उसके लिए कहा था विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देह नाम रस वर्जन रसोपे परम दृष्टा विनिवर्तते। तो जब परम दृष्टा को देख लिया, प्राप्त कर लिया, अपना स्वरूप, अपना आत्म तत्व, तब वो सब, ये जो है, इंद्रियों से लड़ना की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द या सेंस ऑब्जेक्ट्स। इसमें कंप्लीटली हो गया, एक भी नहीं। कंप्लीटली। ऑल सेंस। तब फिर बता रहे हैं, देखिए कृष्ण भगवान, या निशा। हाँ, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। what all being considered as day is the night of ignorance for the wise, and what all creatures see as night is the day for the introspective person। ये मेटाफर है, ये एक्चुअली जो बताना चाहते हैं वो इस तरीके से बताया है कृष्ण भगवान ने। इसे कह रहे हैं व्हाट ऑल बीइंग कंसिडर्ड एज ए डे इज द नाइट ऑफ इग्नोरेंस। तो देखिए, दिन में ही जो है ये सारी कामनाएं जो होती हैं, सारी इंद्रियां जो हैं, सारी डिजायर्स, वो तभी पैदा होती हैं जबकि आप जागृत अवस्था में होते हैं। अच्छा, और जो सारी डिजायर हैं, आप कोई भी डिजायर हो, जब एक डीप स्लीप में पर्सन होता है उस समय बिल्कुल शांत होता है। उस समय ना तो उसको, डीप स्लीप में ना तो क्रोध आ सकता है, ना उसको कोई सेंस ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसी को समझाने के, इसी को एग्जाम्पल देने के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह के डीप स्लीप में
पर्सन पूरी तरह शांत अवस्था में होता है, उसे ना तो कोई उस समय क्रोध होता है, ना कोई काम भावना होती है, ना कोई डिजायर होती है, ना किसी से दुश्मनी होती है, ना किसी से दोस्ती उस समय। तब वो जो दशा है वो, अच्छा, तो वो होता है कि when all being considered as day is the night of ignorance। तो दिन में ही सारी 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 चीजें जो जागृत अवस्था में होते हैं उसमें ही ये सारे के सारे बवाल पैदा होते हैं। तो वो कहते हैं उसके लिए जो ज्ञानी है उसके लिए वो तो रात के समान है, और जो रात है उसके लिए दिन के समान है ना। तात्पर्य समझ में आया ना। तो एक चौथ ये ये जागृत और सुषुप्त, उसके अलावा स्वप्न अवस्था होती है। चलो उन तीनों इन तीन अवस्थाओं के बाद है एक और अवस्था होती है, तुर्यावस्था। उसमें व्यक्ति पूरी तरह जागृत होता है, लेकिन उस जागृत अवस्था ऐसी होती है कि उसमें कोई भी कामना नहीं होती है। ऐसी इसी तरह कामना नहीं होती जैसे कि एक सोते हुए पुरुष को कोई कामना नहीं होती है। समझे ना। तो ये हुआ इस मेटाफर, इस रूपक का या इस एग्जाम्पल देकर बताया है कि वह what all being considered as day is the night of ignorance for the wise, and what all creature see as night is the day for the interested person। आया कुछ कुछ ये ठीक है। टाइम तो हो गया 4:36। ओ आज टाइम निकल गया, तो ठीक है। तो कुछ श्लोक बचे हैं 4, उनको अगले सप्ताह कर लेंगे। भजन 59 से 69 तक कर लिया हमने। ठीक है। चैप्टर सेकंड ही सबसे लंबा है ये। या या 72 श्लोक है इसमें। और अगर 72 लिटरली इसको श्लोक को लेना है तो ज्ञानी लोग कई आप जैसे 3:30 बजे 4 बजे उठ भी जाते हैं और जब आप सोए होते राइट, हैं। जब सब सोए होते हैं। अच्छा और मैंने दिन में चाहे काम भी कर रहे हो लेकिन वो यूनाइट विद गॉड रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं वो नहीं, दिन में जरूर सो लेते हैं ये सब ज्ञानी लोग जो है ना, ये दिन में जरूर सो लेते हैं और एक्चुअली रात को जल्दी उठ जाएंगे। दिन में सोने का अभिप्राय यही है कि वर्ल्डली अफेयर्स में वो इंटेंगल नहीं होते, वो हाँ, परमात्मा की तरफ ही रहते हैं पूरा। दिन में भी काम करते दिन में भी हुए डीप स्लीप लेकिन ले ली उनका और जो माइंड होता है ना, जल्दी दे आर जल्दी उठ के भी डीप स्लीप। दे आर ऑलवेज यूनाइट विद गॉड ना। हाँ जी। इसलिए वो कहते हैं कि सोए पड़े कि जुड़ा अभी वर्ल्डली अफेयर्स में नहीं होते, लेकिन दे या आर यूनाइट विद द गॉड। इसलिए वो दिन में सोने का यही है कि दिन या में जो बिल्कुल ये जो अफेयर्स हैं एक्टिविटी उनमें सोए नहीं है वर्ल्डली, या लेकिन वो परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं दिन में भी। या ये रात को जागने का ये है कि बाकी सोते हैं परमात्मा बिल्कुल। या अभी ये जितेंद्र जी दोबारा जुड़ जाएंगे, उनका कंप्यूटर गर्म हो गया बहुत। चलिए तो हम एक भजन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे
मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये यत्न करे मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे मन रे तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। हो मन रे तू काहे न धीर धरे। वाह, बहुत अच्छी, बहुत थैंक यू बहुत जी। वेरी नाइस। 441 हो गए, 442। आप सुनाएंगे कुछ राज जी या एनीबडी मैं एल्स? सुना सकता हूँ। सुनाइए। वो शेयर करके शेयर करूं तो उसके लिए पार्टिसिपेंट्स राज महेश्वरी मेक को होस्ट या बना दिया। ओके, तो शेयर 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 ऑप्शन, शेयर साउंड। ओके, शेयर ठीक आ रहा। आ रही है आवाज? हाँ जी, अच्छा, वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम ठीक लग रहा है। माइक के पास हो जाइए।
माइक के पास कर लीजिए राजा। म्यूजिक ज्यादा आप माइक लाउड के है, पास आवाज थोड़ा हो जाइए। रिकॉर्डिंग नहीं सुन रही। आवाज आपकी ना थोड़ी कम आती है। आपकी आवाज कम अच्छा सुन रही है और अच्छा म्यूजिक ज्यादा। अच्छा पास से रहो। ओके या हाँ ठीक है। नाम करो सचा शंकरी नाम करो जीवन कारण आई राम सदाई जीवन राम सदाई। चरणन की चरण पादुका भरत रयोल जलाई कोई चरणन के रस धोली कोई चरण सेवक धोली सब हरि नाम चढ़ाई मन राम सुखदाई मन राम सुखदाई। कोई चरण संतन जन सेवक सदा रहते सुखदाई कोई चरण गौतम ऋषिनारी कोई चरण गौतम ऋषिनारी भरत चरण सदपाई मन राम चरण सुखदाई मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन दीनो नित्यन त्रास मिटाई कोई प्रभु प्रलोक सुखाई कोई प्रभु प्रलोक सुखाई संविधान मन राम सुखदाई मन राम सुखदाई। कपि
भाई राम शरण सतबाई राम शरण। ओके जी, काफी देर तक चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छे। हाँ, सुखदाई वेरी राम वेरी हैंग इट देयर, सॉफ्ट वन। शेयर को स्टॉप कीजिए एंड देन वी अच्छा, स्टॉप उसको द हम शेयर रिकॉर्डिंग। कर दें। तो उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का प्रसंग बहुत अच्छा हो गया, तो हम लोग अब मेडिटेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। जय श्री कृष्ण।